बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, क्या नया सेटअप बन गया है और वजीर आजम इमरान खान असेंबलियां तोड़ने वाले हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है इस पर तज्जिया कर रहे हैं। बाकायदा जो असद उमर ने इंटरव्यू दिया था उसके बाद ये खबरें, इन खबरों को तकवीयत मिली थी कि वजीर आजम इमरान खान सोच रहे हैं कि वो कौमी असेंबली तोड़ दें, नए इलेक्शन करवाएं। बहुत अहम मालूमात है, बहुत अहम जो है वो वीडियो होने वाली है। आगे जाके मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, NA 249 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी नून लीग ने, मिफ्ता इस्माइल ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको तस्लीम किया है और अब 6 तारीख को दोबारा गिनती की जाएगी जो वोट NA 249 में पड़े थे। पीपल्स पार्टी को एतराज था कि क्यों ये वोट दोबारा गिनती की जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां पर जीत गई थी। जो नंबर सामने आए थे तकरीबन 16,500 के करीब जो है वो वोट PTI को, पीपल्स पार्टी को मिला था और नून लीग को तकरीबन जो है वो 15,000 के करीब कुछ वोट मिला था। तो जो मार्जिन था, डिफरेंस था, वो 638 628 वोट का, 623 वोट का, इस तरह का कोई डिफरेंस था। तो जो नून लीग थी वो चली गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फैसला सुनाया कि नून लीग की दरख्वास्त पर अब दोबारा गिनती की जाएगी। लेकिन क्या ये मामला अब यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन क्या ये आगे जाएगा? बहुत अहम जो है वो सूरत हाल डेवलप हो गई है। मरियम नवाज ने इस हवाले से ट्वीट्स किए और मरियम नवाज ने जो इंडिया दिया है वो ये दिया है कि ये मामला यहां तक नहीं रुकेगा बल्कि इसको आगे लेकर जाया जाएगा। अगर 6 तारीख को ये फैसला होता है कि जो जीत है वो पीपल्स पार्टी की है, वोट काउंट किए गए और वोट, जितने वोट डले थे वो ज्यादा वोट थे पीपल्स पार्टी के और जो नून लीग है उसको कम वोट मिले, तो इस मामले को आगे लेकर जाएगा। क्योंकि आज जो सलमान अकरम राजा जो वकील थे नून लीग के, उन्होंने जो दलाइल दिए उसमें उन्होंने कहा कि हम दरख्वास्त दे सकते हैं कि दोबारा रिपोलिंग की जाए इस हल्के में या दोबारा इंतखाब करवाया जाए। तहरीक इंसाफ भी ये डिमांड कर रही है कि दोबारा इंतखाब करवाया जाए, PSP यही डिमांड कर रही है, तहरीक लब्बैक ये डिमांड कर रही है, तमाम जो दीगर पार्टीज हैं वो ये डिमांड कर रही है कि दोबारा इंतखाब करवाया जाए। तो अगर पीपल्स पार्टी के हक में ये फैसला आता है तो नून लीग भी वही डिमांड कर रही होगी जो तहरीक इंसाफ कर रही है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो जाएगी। लेकिन जो वजीर आजम इमरान खान है, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद, बल्कि बहुत सारे इस तरह के फैसलों के बाद, इमरान खान को यह लगता है कि जो इदारे हैं उन पर नून लीग का कंट्रोल है। पिछले दिनों आपने देखा सियालकोट में जो मामला हुआ था, जो सोनिया सदफ का जो AC थी उनका जो है वो टकराव हुआ था फिरदौस आशिक ऐवान के साथ, तो एक बड़ा कैंपेन चली, प्रोपेगेंडा चला कि उन जो कि एक सरकारी मुलाजिम है उनका ताल्लुक नून लीग से है। तो जो ये इदारे जब कोई फैसला करते हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो एक राय बनाने की कोशिश की जाती है, जो है वो तज्जिए किए जाते हैं, बयानात दिए जाते हैं कि जो ये इदारे हैं वो नून लीग के साथ हैं या इदारों में जो लोग बैठे हुए वो नून लीग के साथ हैं। और वजीर आजम इमरान खान इस बात पर कन्विंस हैं कि वो जो ये तब्दीली नहीं ला सक रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं ला सक रहे, दूसरे जो पॉलिसीज हैं उनमें तब्दीली नहीं ला सक रहे, जो वो नया पाकिस्तान ख्वाब जिस पर इंप्लीमेंट करना चाहते थे, जिस पर अमल दरामद करवाना चाहते थे, उस पर जो अमल नहीं हो रहा, उसमें रुकावट ये इदारे हैं। तो अब वजीर आजम इमरान खान को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके हवाले से भी ये लगता है, डस्का में इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये हुकूमत आमने सामने आ गई थी और इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगाए थे। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले जो इंतखाबात होने हैं वो इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होने, मातहत होने, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो यही सिकंदर सुल्तान होंगे। तो इस हुकूमत की कोशिश है कि इस इदारे को एक तो मुतनाज़ा बनाया जाए और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको मुतनाज़ा बनाया जाए ताकि ये जो आने वाला सेटअप है उसमें अपना कोई किरदार अदा कर सके, या वजीर आजम इमरान खान जो अगला इंतखाब होना है उसमें कोई जवाब जो है वो सामने ला सके अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए और अवाम के लिए कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर सका हूं तो उसकी वजह ये इदारे हैं जिस पर जो है वो नून लीग का कब्जा है। अब जो अगला सेटअप होगा, और बात यह हो रही है कि शायद वजीर आजम इमरान खान असेंबलीज तोड़ने का सोच रहे हैं, तो अगर इमरान खान असेंबलीज तोड़ते हैं तो वो एक नैरेटिव बना सकेंगे कि देखिए मैं माफिया से ब्लैकमेल नहीं हुआ और मैंने जो है वो नए इंतखाबात करवा दिए, मैं तब्दीली लाना चाहता हूं, मुझे 2/3 अक्सरियत दीजिए, ये जो मेरे इत्यादी हैं ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरे पार्टी के अंदर ये जो माफिया जहांगीर तरीन जैसे लोग उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, लिहाजा मुझे 2/3 अक्सरियत दो तो मैं जो है
वो तब्दीली ला सकूंगा, ये वो नैरेटिव है। अगर इमरान खान असेंबली तोड़ते हैं तो ये नैरेटिव उनका बिक सकता है, या वो ये बेच सकते हैं, या एक माहौल बना सकते हैं। लेकिन अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है, 2023 में इंतखाबात होते हैं, तो ये नैरेटिव बनाना मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि उस वक्त अवाम इनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाएंगे, और अब जिन जिन हलकों पर इंतखाब हो रहा है तो अवाम इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दे रहे हैं। इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। जो पिछले 2.5 साल में एक चोर नैरेटिव, एनआरओ नहीं दूंगा नैरेटिव, या दूसरे जो बयानात थे कि अपोजिशन ने लूट लिया इस मुल्क को, वो अब सेल नहीं हो रहा, वो अब बिक नहीं रहा। लिहाजा जो इमरान खान है उनकी फ्रस्ट्रेशन है किसी तरह भी उनकी हुकूमत चली जाए, वो ये मुद्दत पूरी ना कर सके और नए इंतखाबात में उनके पास कुछ बेचने के लिए हो। साथ साथ जो तहरीक इंसाफ है और इमरान खान है, उनको ये लगता है कि अगर 2023 में इंतखाबात होते हैं और वोट इनको नहीं मिलता, क्योंकि परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, जिसका एतराफ वज़ीर आज़म ने खुद किया जब वो गिलगित बल्तिस्तान में खिताब कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे फैसले थे जो मैं कर सकता था जो मैंने नहीं किए, वजीरों को हटा सकता था, दूसरे जो है वो बड़े फैसले कर सकता था जो मैंने नहीं किए। तो इमरान खान को ये रियलाइजेशन है, अगर 2023 में इंतखाबात होते हैं तो अवाम ने परफॉर्मेंस का पूछना है, अवाम ने महंगाई का पूछना है, अपना अवाम ने गवर्नेंस का पूछना है, जो बताने के लिए इनके पास नहीं है। और अगर 2023 में इन्हें शिकस्त होती है और पार्टी जो है तहरीक इंसाफ वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, तो अगले जो इंतखाबात होंगे, जब भी 2028 में होंगे, उसके बाद होंगे, तो इमरान खान का वापस इख्तिदार में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। और इमरान खान साहब की वो उम्र का एज भी उतनी हो जाएगी कि उस उम्र में जाकर शायद उनके लिए कैंपेन चलाना, इख्तिदार दोबारा हासिल करने की कोशिश करना मुश्किल हो जाएगा। और उनकी कोई लिगेसी भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है, तो तहरीक इंसाफ एक तरह से तितर बितर हो सकती है। अब 2023 तक ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे, ये नून लीग के लिए इंतहाई अहम है। और इंतहाई अहम इसलिए कि नून लीग परफॉर्मेंस बेच सकती है इस हुकूमत की, कि इस हुकूमत ने परफॉर्मेंस नहीं की, नाकाम हुई। और हमारे जो पिछले 5 साल थे वो देखिए कितने शानदार थे। लेकिन उस वक्त के लिए अहम बात यह है, पहले तो मंसूबा यह था कि उस वक्त जस्टिस काजी फैज ईसा होंगे, तो शायद उस वक्त इंतखाबात में धांधली करना, उनको मैनिपुलेट करना, जो 2018 में हुआ था वो मुश्किल हुआ था। तो जो उसमें नाकामी हुई इस हुकूमत को जस्टिस काजी फैज ईसा वाले मामले में, तो अब कोई और नया मामला सामने लाया जाएगा। और अब जो मामला सामने लाया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया, वो वीडियो आपने नहीं देखी, यहां लिंक आ रहा है, वो वीडियो आप देखिए। मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया गया है कि अगला जो सेटअप आए उसमें इसको इस्तेमाल किया जाए। और साथ साथ जो शहबाज शरीफ है और चौधरी निसार है और जहांगीर तरीन है, ये वो लोग हैं जो अगले सेटअप में इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन के पास एक मजबूत ग्रुप है जो कि उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। और ईद के बाद वो अपना लाएअमल देगा कि उसने आगे क्या मामला लेके चलना है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान जो उन्होंने वादे किए थे इस ग्रुप के साथ वो उससे मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ग्रुप ने भी बयान दे दिया है कि ईद के बाद ये कोई लाएअमल तय करेंगे। तो शहबाज शरीफ अगले सेटअप में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, चौधरी निसार अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जहांगीर तरीन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और वो मुक्तदर हल्के वो क्या प्लान लेकर आएंगे वो भी देखना होगा कि वो नया पाकिस्तान आगे किस तरह लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का अगले जो भी सेटअप हो उसमें कोई किरदार ना हो, शहबाज शरीफ को अकोमोडेट किया जा सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।